मॉनसून पढ़ लिया था, इंडियन मॉनसून, और इंडियन मॉनसून किस किस तरीके से उसको समझाया गया है, जिसमें हमने थर्मल कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसमें हमने डायनामिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसमें हमने तिब्बत के पठार की भूमिका और जेट स्ट्रीम किस तरीके से इंडियन मॉनसून लाने में सहायक है, हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। नाम सुना है जेट स्ट्रीम का? बेसिकली क्या है, आप लोगों ने क्या वो पढ़े होंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें कौन कौन सी लेयर्स होती है हमारी। सबसे पहले होती है क्षोभ मंडल, इसके बाद कौन सी लेयर होती है, समताप मंडल, इसके बाद कौन सी लेयर होती है आपकी, मध्य मंडल, इसके बाद आपकी लेयर होती है ताप मंडल, और उसके बाद बाह्य मंडल। तो बेसिकली क्षोभ मंडल का किससे संबंध है, आपका जो स्ट्रेटोस्फीयर है और जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है, इससे संबंध है। यानी क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है, इसमें सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ एक हवा बहती है। ठीक है, और इस पश्चिम से पूर्व दिशा को बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो जेट स्ट्रीम बेसिकली क्या है कि ऊपरी जो क्षोभ मंडल है वायुमंडल का, उसमें पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी जो पट्टी में हवा चलती है, उसको क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। अब ये बेसिकली किस आपके लैटिट्यूड में है, यानी इसका अक्षांश विस्तार क्या है, ये क्या है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों, 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ क्या है, फैले हुए हैं। यानी इन दोनों अक्षांशों का जो ऊपरी वायुमंडल है, उस वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल है, उसमें जो चलने वाली हवाएं हैं पश्चिम से पूर्व, उनको क्या कहा जाता है, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ठीक है, अब इनकी जो ऊंचाई होती है बेसिकली वो कितना होती है, तो एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें, ऊंचाई की अगर हम बात करें, तो ये 7 पॉइंट ऊपरी जो आपका क्षोभ मंडल है उसमें 7.5 14 किलोमीटर के आसपास चलती है। तो ये इसकी ऊंचाई है नॉर्मल। अब WHO इसके बारे में क्या कहता है, ठीक है, WHO ने अपनी एक कोटेशन दी, और उस कोटेशन में उसने क्या बताया कि क्षोभ मंडल, जो आपका क्षोभ मंडल या फिर जो आपका समताप मंडल है, उसमें एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है हवा का। ठीक है, अर्ध क्षैतिज अक्ष के सहारे, यानी सेमी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के थ्रू एक क्या है, एक विंड फ्लो करती है, एक हवा प्रवाहित होती है, जो क्या कहलाती है, जेट स्ट्रीम कहलाती है। तो ये WHO ने इसके बारे में थोड़ा कहा। इसके बाद इसमें इसके और क्या खास विशेषता है, इसमें पवन अपरूपण कैसे होता है, विंड शीयर, एक वर्ड आता है विंड शीयर, पवन अपरूपण, यानी पवन के बहने की दिशा कैसी है। ठीक है, तो वो किस तरीके से बहती है, इसमें लंबवत अपरूपण भी होता है, यानी लंबवत दिशा में भी बहती है और क्षैतिज दिशा में भी बहती है, दोनों दिशाओं में इसकी गति होती है पवन की, यानी ये मियांडर्स बनाती है। तो मियांडर्स में ये कौन सी गति हुई, यहां से यहाँ क्षैतिज, और फिर ये नीचे की तरफ आई, तो ये कौन सी गति हुई, लंब। फिर ये यहाँ से ऐसे चली, तो ये कौन सी गति हुई, क्षैतिज, और फिर ये ऊपर उठी ऐसे, तो ये कौन सी गति हुई, लंबवत। तो ये दोनों तरीके की आपकी क्या है, विंड शेयर होता है इसमें, लंबवत और क्षैतिज, पवन अपरूपण इसमें 2 तरीके का मिलता है। इसके बाद अब इसकी बात करते हैं ओरिजिन की। हमें सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया, कैसे इसकी खोज हुई, इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। तो क्या है, ये किससे जुड़ा हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ा हुआ है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, अमेरिकी जो बम वर्षक विमान थे, अमेरिकी जेट स्ट्रीम,
अमेरिकी जेट प्लेन्स, ठीक है। अब इन अमेरिकी जेट प्लेन्स ने क्या करने का काम किया, इन्होंने जापान के ऊपर अपने बमवर्षक विमान भेज दिए, ठीक है। जापान के ऊपर, जैसे आप सभी जानते हो कि इन्होंने क्या करा था कि वो हिरोशिमा और नागासाकी पर अपने परमाणु बम गिराए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, अमेरिका के जो बम वर्षक जेट विमान थे उनको जापान की तरफ भेजना शुरू किया। अब क्या सिचुएशन हो रही थी कि आप सभी जानते हो कि जेट प्लेन जो है वो बेसिकली कहाँ चलते हैं, आपके समताप मंडल में चलते हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या हो रहा था कि जब ये विमान जो है जब जापान की तरफ जा रहे थे तो हवाओं के विपरीत का होने का इनको सामना करना पड़ता, और जब क्या है हवाएं हमारे विपरीत हो, हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और हवाएं इस तरीके से आ रही हैं तो हमें फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है इसको काटने के लिए, हवाओं की दिशा के विपरीत जाने के लिए। तो यही सेम सिचुएशन अमेरिकी जेट विमान के साथ हो रहा है, विमान जो थे उनके साथ हो रही थी कि उन्हें जापान जाने के लिए काफी फोर्स लगाना पड़ रहा था। इसके साथ साथ जब वो वापस आ रहे थे वहां पे, तो क्या है कि जिस दिशा में विमान आ रहे थे उसी दिशा में क्या हो रहा था, आपके स्ट्रीम बह रही थी। तो उससे क्या है, उन विमान की गति और ज्यादा हो रही थी, तो उनको क्या है फ्यूल कम खर्च करना पड़ रहा था, और वो स्पीड भी उसकी विमान की अपने आप ज्यादा हो रही थी। तो उस टाइम देखा गया कि क्या है, ऊपरी वायुमंडल में भी एक ऐसा पवन प्रवाह है जो क्या है, इसको काफी इफेक्ट करता है जेट प्लेन्स को। तो उस टाइम क्या है, अध्ययन किया गया और उस टाइम देखा गया, इसका नाम फिर क्या क्या पड़ा, जेट स्टोरी इससे जुड़ी हुई है, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, जेट स्ट्रीम रखा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेट स्ट्रीम। सबसे पहले इसकी क्या विशेषता है, बात करते हैं इसके संचरण की, फ्लो की। तो ये कहाँ संचरण करती है, क्षोभ मंडल में। ऊपरी जो क्षोभ मंडल है वायुमंडल का, वहां पर ये क्या करती है, गमन करती है। फिर इसके बाद इसकी हाइट की बात करें, एल्टीट्यूड की बात करें, तो ये कहां से कहां तक जाती है, 7.5 किलोमीटर से इसकी हाइट मिलती है 14 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है विंड की, तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ बहना शुरू करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ क्या है, वो हो सकती है हजारों किलोमीटर के आसपास, इन थाउजेंड्स इसकी लेंथ हो सकती है। अगर हम बात करें इसकी ब्रेथ की या फिर इसकी चौड़ाई की, तो वो चौड़ाई कितनी हो सकती है इसकी, सैकड़ों किलोमीटर, यानी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो सकती है। अगर हम बात करें इसकी डेप्थ की, गहराई की, तो वो कितनी हो सकती है, कुछ किलोमीटर तक की गहरी होती है, ठीक है। ये इसका था। उसके बाद हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ संचरण करती है, इनका जो एक्सटेंट है वो कहाँ मिलता है, विस्तार कहाँ तक है, ठीक है। तो एक्सटेंट की बात करें या फिर विस्तार, तो इनका विस्तार क्या है, 20 डिग्री से 90 डिग्री का क्या मिलता है, इसका विस्तार मिलता है। इसके बाद हम बात करें, एक वर्ड आता है सर्कमपोलर। सर्कमपोलर व्हील इसको क्यों कहा गया, क्या कहा गया, इसको हिंदी में बोलते हैं परिध्रुवीय संचरण। इसको परिध्रुवीय शेयर है, फिर ये ऊपर ऐसे उठना शुरू होती है, क्या है इसका लेटरल शेयर है। तो ये इसका दो तरीके की इसमें अपरूपण, दो तरीके का इसमें बहाव होता है, ऊपर से नीचे की ओर गति इसमें दो तरीके की होती है, एक लंबवत और एक क्षैतिज, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, इसका प्रवाह मार्ग कैसा है, रूट कैसा है इसका। अब प्रवाह मार्ग मैंने आपको बताया कि किस तरीके का है, इसका मियंडर्स बनाती है ये, मियंडरिंग, इसको बोलते हैं विसर्पण हिंदी में,
ठीक है। विसर्पण मतलब कि सांप की तरह, ठीक है। तो इस तरीके का इसका प्रवाह मार्ग होता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ये क्या, ये पर इस तरीके का जो प्रवाह मार्ग है इसको क्या कहा जाता है, मियंडर्स कहा जाता है। ठीक है। इसलिए क्या है, इसका जो प्रवाह मार्ग है वो बेसिकली कैसा, विसर्पित और लहरदार होता है। ठीक है, इसके साथ लहरदार। अब अगले कैरेक्टर जो पवनों की गति है, विंड वेलोसिटी। अब इसमें पवन वेग में बेसिकली क्या है, मौसमी परिवर्तन होते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि दो तरीके का मौसम होता है, एक विंटर और दूसरा समर। अब विंटर में क्या स्थिति होती है, विंटर में ये काफी एक्टिव होती है, यहां लिख लेते हैं विंटर। अब विंटर में क्या है, ये काफी एक्टिव होती है, अधिक प्रबल और अधिक सक्रिय होती है विंटर में ये। जबकि समर में क्या है इनकी सिचुएशन, समर में ये कम एक्टिव होती है, तो लो एक्टिव, अधिक प्रबल नहीं हो पाती है। इसका अगर हम बात करें, इसकी जो इसका वेग की वेलोसिटी की बात करें, तो ये क्या है, सर्दियों में जो जेट स्ट्रीम है उसका प्रवाह होता है 480 किलोमीटर पर आवर के आसपास। ठीक है। वहीं हम ग्रीष्म काल की बात करें तो उसमें इसका वेग थोड़ा और कम होता जाता है, थोड़ा, ये कितना पहुंच जाता है, अगर हम बात करें 5 मीटर पर सेकेंड से भी कम होता है। जबकि इसमें हम बात करें तो ये 5 से 10 मीटर पर सेकेंड होता है। विंटर में काफी एक्टिव मिलता है, समर में लो एक्टिव मिलता है। इसके बाद वेलोसिटी की हम बात कर रहे थे, तो वेलोसिटी में क्या है कि 480 किलोमीटर पर हावर स्पीड हो जाती है। जबकि हम देखते हैं कि इसका जो वेलोसिटी पीरियड की बात करें तो 5 से 10 मीटर पर सेकेंड ये गति करती है, जबकि इसकी गति कितनी रहती है, 5 मीटर पर सेकेंड रहती है। अब इसके साथ साथ हम बात करें ग्रीष्म काल में ये कहाँ तक इसका विस्तार हो जाता है। अब ग्रीष्म काल में, अब हमने पढ़ा था कि मॉनसून, भारत में मॉनसून लाने में जेट स्ट्रीम की भी काफी अहम भूमिका होती है, क्योंकि जेट स्ट्रीम का विस्तार क्या है, थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है ना। हमने ये पढ़ा था शरद काल में। ठीक है, तो समर में इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है और ये कहाँ तक पहुंच जाता है, 20 डिग्री अक्षांशों तक पहुंच जाता है विंटर टाइम में। आप सभी ने पता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि आपकी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर सूर्य क्या है, दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, और सॉरी, सर्दियों का टाइम यानी जनवरी के जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में ये कहाँ चमकता है, मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस वजह से क्या आपका आई टी से जेड है वो नीचे की तरफ खिसक आता है, और उसकी वजह से जो जेट स्ट्रीम है वो 20 अक्षांशों तक पहुंच जाती है। और वहां फिर आप सभी ने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि तिब्बत का पठार यहाँ है और तिब्बत के पठार से वो जेट स्ट्रीम टकराती है, जिससे जिससे उसकी दो शाखाएं हो जाती, जैसे एक जेट स्ट्रीम आई टकराई, एक शाखा ऊपर चली गई तिब्बत के पठार से और दूसरी शाखा क्या है, हिमालयन माउंटेन से चली जाती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बेसिकली। तो क्या है, जेट स्ट्रीम का जो विस्तार है वो विंटर सीजन में काफी एक्टिव होता है और ये 20 डिग्री अक्षांशों तक ये चली जाती है। जबकि ग्रीष्म काल में इसका विस्तार कम होता है, कि जो आपका आई टी से जेड है वो क्या करता है, आपका जो ग्रीष्म काल होता है जून में आपका सूर्य जो है वो मकर रेखा पर सीधा चमकता है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर, जिस वजह से आईटी से जेड भी 30 डिग्री उत्तर तक खिसक जाता है। और यही यही रीजन है कि आपका जो जेट स्ट्रीम है वो भी 20 डिग्री उत्तर की तरफ चला जाता है और वो तिब्बत के पठार से नहीं टकरा पाता है और ग्रीष्म काल में इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके दो तरीके के विंड वेलोसिटी का रीजन था, समर और विंटर का, कि जेट स्ट्रीम क्या है, विंटर में इतनी एक्टिव क्यों है और समर में इतनी एक्टिव क्यों है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम कितने प्रकार की होती है, बेसिकली जो जेट स्ट्रीम है
बेसिकली जो जेट स्ट्रीम है आपकी वो क्या है, 5 प्रकार की, 5 है इसके टाइप। पहला जो टाइप है वो है पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ध्रुवीय बताग्र जेट स्ट्रीम। दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जेट प्रवाह या जेट स्ट्रीम। इसके बाद तीसरा जो टाइप है वो क्या है आपका, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। जिसको हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। इसके बाद चौथा जो प्रकार है वो बेसिकली क्या है आपका, ध्रुवीय एयर मास जेट स्ट्रीम या पोलर एयर मास जेट स्ट्रीम। इसके बाद जो लास्ट है आपका वो कौन सा है, लोकल जेट स्ट्रीम। इसको बोलते हैं हिंदी में ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम। और इसको बोलते हैं स्थानीय जेट स्ट्रीम। तो ये 5 प्रकार होते हैं जेट स्ट्रीम के, जिसमें पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम होता है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होता है, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होता है, जिसके बाद पोलर एयर मास जेट स्ट्रीम होता है, देन उसके बाद आपका लास्ट है लोकल जेट स्ट्रीम। तो ये सारे के सारे पांचों प्रकार को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे।